अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाइव ट्यूब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हॉलीवुड के बाद अब बॉलीवुड भी वीएफएक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वीएफएक्स के ज़रिए सीन को कुछ अलग ही बनाया जाता है और ये ऐसा है कि जैसे मूवीज़ देखने वालों के साथ प्रैंक हुआ हो, क्योंकि आपको जो एक्शन या रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं वो असल में इस तरह रिकॉर्ड नहीं हुए होते, बल्कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर एडिट किए जाते हैं। इनमें से कुछ सीन्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, 3 इडियट मूवीज़ तकरीबन हर स्टूडेंट और टीचर ने देखी होगी। इस मूवी में इस प्रोफेसर को दोनों हाथों से लिखता हुआ दिखाया गया है। ऐसा करना तो मुमकिन है, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस सीन में प्रोफेसर ने बोर्ड पर बारी बारी एक एक हाथ से लिखा और फिर दोनों क्लिप्स को मिला के एक क्लिप बनाया, जिसके बाद ये सीन हमें इस तरह दिखने को मिला। दोस्तों, एमएस धोनी की जिंदगी पर बनाई गई मूवी में आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह को एक असली मैच में एमएस धोनी की जगह पर दिखाया गया है और दूसरी जगह पर सुशांत सिंह को कम उम्र और पतला दिखाने के लिए किसी और को इस सीन के लिए रखा गया था, जिसको कंप्यूटर पर एडिट करके फिर सुशांत सिंह का चेहरा लगाया गया। ये है ऋतिक रोशन की मूवी बैंग बैंग का सीन है, जिसमें वो गाड़ियों को आग लगा के एक स्टाइल बना के वापस आ रहा होता है और वो पीछे आग की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि असल में पीछे कोई आग नहीं बल्कि एक ग्रीन स्क्रीन ही है जिसके सामने ये सीन कैप्चर किया गया था। इसके अलावा इस मूवी में एक किले की पिक्चर बना के इसको उड़ा दिया जाता है। दोस्तों, बाहुबली में सबसे ज़्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है और सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी भी यही है। इस मूवी के इस सीन में बलदेव को एक सांड से लड़ता हुआ दिखाया गया है, लेकिन ये असली नहीं बल्कि ये 3D और वीएफएक्स का कमाल है। फिर सांड को वो कुछ यूँ गिराता है कि उसके हाथों में एक असली सांड का सर दिया जाता है और फिर ये क्लिप इस 3D वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और सांड को गिरा देता है। दोस्तों, डायरेक्टर की ये कोशिश होती है कि वो मूवी को एक रियल लुक दे, इसलिए वो एक्टर और एक्ट्रेस से रियल सीन करवाता है, मगर कुछ ऐसे सीन होते हैं जिनको करने के लिए एक्टर या एक्ट्रेस तैयार नहीं होती, इसलिए इस मूवी का ये सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। आप खुद भी देखिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइव ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।